लेमैन सीरीज में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां दुनिया के साधारण आदमियों के और लोगों के राय और विचारों को हम चर्चा करते हैं और शेयर करते हैं। आपके समय के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज का इस मैक्रो थियोलॉजी या लघु धर्मशास्त्र के सेशन में हम आपके साथ एक बहुत ही गरम सा एक टॉपिक को चर्चा करना चाहते हैं। इस टॉपिक को बहुत भी डिबेट किया जा रहा है। उसका नाम है ईश्वर को एक पुत्र की क्या ज़रूरत है। अभी ये जो टॉपिक जो है कि ईश्वर को एक पुत्र की क्या ज़रूरत है, ये बहुत ही एक कंफ्यूजिंग टॉपिक है। उन्हें जो ईसाई धर्म के धर्मशास्त्र को नहीं समझते हैं, उनके मुताबिक जो अन्य धर्म के हैं वो बहुत ही एक बड़ा एक प्रश्न उठाते हैं और पूछते हैं कि अगर ईश्वर एक बहुत ही शक्तिशाली और महान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी जो ईश्वर है, ऐसे एक ईश्वर को एक पुत्र की क्या ज़रूरत है। अन्य धर्म के लोग ऐसे एक टॉपिक को सीधा ईश्वर की निंदा की तरह मानते हैं। तो हम इस टॉपिक को ज़रा और समझाना चाहते हैं जो ईसाई धर्म के धार्मिक तंत्र को नहीं समझते हैं। चलो ज़रा कोशिश करते हैं। अभी ईसाई धर्म के धर्मशास्त्र के मुताबिक ये कहा गया है कि ईश्वर ने ये संसार को बनाया, स्वर्ग और इस धरती को बनाया, और जो भी हम देखते हैं, जानवरें, पेड़, सब कुछ ईश्वर ने बनाया। और उसके बाद ईश्वर ने मनुष्य को अपने ही तरह इच्छा मुक्ति देके मनुष्य को भी बनाया और उसे एक गार्डन ऑफ ईडन या ईडन के बगीचे में ईश्वर ने स्थापित किया और उसको सब कुछ, उसकी जो भी ज़रूरत है, उसको इस बगीचे में आदमी को दिया। अभी ईश्वर ने आदमी को इच्छा मुक्ति से बनाया कि वो अपने आप चुन सकता है अच्छे और बुरे के बीच। ईश्वर ने उस बगीचे के बीच में एक ज्ञान का पेड़, जो अच्छे और बुरे के बीच में समझने का एक पेड़ और जीवन का एक पेड़ को बगीचे के बीच में बनाया और मनुष्य से कहा कि बगीचे के हर पेड़ से तू खा सकता है, लेकिन सिर्फ ये पेड़ जो है ज्ञान का पेड़ और जीवन के पेड़ में से जो भी फल है वो तू नहीं खा सकता। वो मनुष्य के साथ ईश्वर को कोई नफरत नहीं था। इसके कारण ईश्वर ने इस पेड़ को बगीचे के बीच में रखा, बल्कि ईश्वर को मनुष्य के साथ बहुत ही प्रेम और मोहब्बत था कि वो ऐसा एक बंधन मनुष्य के साथ रखना चाहता था जहाँ पर मनुष्य को किसी भी तरह की प्रेशर या दबाव या कोई भी तरह की रुकावट नहीं होना चाहिए। इसीलिए लेकिन समय के जाने से मनुष्य ने
ईश्वर के इस निर्देशन को तोड़ा और ज्ञान के पेड़ से के फल को खाया और ईश्वर के निर्देशनों को तोड़ा और ईश्वर के न्याय के मुताबिक वो शिक्षा विधि का एक पात्र बन गया। तो ईश्वर अपने सच्चाई में और एक अच्छा और एक नेक ईश्वर होने के कारण ईश्वर ने अपने कानून के मुताबिक आदमी के और औरत के ऊपर फैसला लिया और शैतान के ऊपर भी फैसला लिया। ईश्वर ने शैतान के ऊपर भी फैसला इसलिए लिया कि शैतान जो है उसने मनुष्य को ईश्वर के निर्देशन को तोड़ने का और ज्ञान के पेड़ से खाने के लिए प्रेरित किया। तो ईश्वर ने ये फैसला लिया आदमी के ऊपर और उससे कहा, क्योंकि तूने मेरे निर्देशन को तोड़ा, उसके कारण अब से ये धरती अपनी पूरी शक्ति में उत्पादित नहीं करेगा, बल्कि तू मेहनत करके अपने कठिन काम से और पसीना बहा के तो ऐसा काम करेगा इस धरती पे कि ये धरती तेरे लिए उत्पादित करे। और ये कितना वाकई सच है कि आज जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि आदमी इतना मेहनत करता है पूरी दुनिया में, अपने पसीने बहा बहा के कमर तोड़ तोड़ के काम करते हैं, तो जाके ये धरती से कुछ उत्पाद हमको मिलता है। और जो भी हमें मिलता है वो फिर भी हमारे आवश्यक मुताबिक कम है। और ईश्वर ने औरत के ऊपर भी अपने फैसला दिया। ईश्वर ने कहा, क्योंकि तू शैतान के निर्देशन को सुना और मेरे निर्देशन को तोड़ा, इसके कारण तुझे जब भी गर्भवती होती है तो तुझे प्रसव वेदना को अनुभव करना पड़ेगा और तू हर समय अपने पति की इच्छा में अपनी जीवन जिएगी। और ये भी कितना सच है कि हम ये जानते हैं, जब औरत गर्भवती होती है और जन्म देने का जब समय आता है तो उसे प्रसव की वेदना अनुभव करना पड़ता है। और इसके बावजूद भी स्त्री को हर समय अपने पति की इच्छा और पति का आग्रह उसके मन में रहता है। और तीसरा फैसला जो ईश्वर ने लिया वो था शैतान के ऊपर। और इसी फैसले के कारण ये जो टॉपिक है, जहाँ ईश्वर को एक पुत्र की क्यों ज़रूरत है, इस फैसले के कारण वो आता है। शैतान को ईश्वर ने कहा, क्योंकि तूने मनुष्य को ज्ञान के पेड़ से खाने के लिए प्रेरित किया, तो अभी अपने पेट के ऊपर इस धरती के ऊपर चलेगा और धूल खाएगा, और औरत का जो बीज है वो तेरे सर को कुचलेगा। तो ये औरत का जो बीज है, इसका क्या मतलब है? ईश्वर जब शैतान के ऊपर फैसला लेते हैं तो क्यों ऐसी एक भाषा
औरत का बीज उपयोग करते हैं, क्योंकि आज मनुष्य ने जो भी तरक्की किया है दवाई के मामलों में, मेडिकल और बायोलॉजिकल के विषयों में जो तरक्की हमने किया है, उस तरक्कियों के मुताबिक हम आदमी के बीज के बारे में जानते हैं और आदमी के बीज से क्या होता है ये भी हम जानते हैं। पर औरत के बीज के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। क्या ईश्वर किसी तरह का छुपा हुआ कोड यूज़ कर रहे हैं मनुष्य को बताने के लिए जो भी फैसला शैतान के ऊपर ईश्वर ने लिया है? और क्या ये एक अलौकिक जन्म के बारे में ईश्वर क्या मनुष्य को बता रहे हैं औरत के बीज से? और क्या ये एक कोइंसिडेंस है कि हम ईसाइयों की धार्मिक किताब बाइबल से ये पढ़ते हैं और ये पता होता है कि ऐसे एक अलौकिक जन्म यानी ए वर्जिन बर्थ या कुंवारी जन्म हुआ है, जिसे ईसाई जीसस क्राइस्ट या ईसा मसीह के नाम से पुकारते हैं, जिन्हें ईसाई कहते हैं ईश्वर का पुत्र है ईसा मसीह। और करिश्मे की एक बात यह है कि कुरान में भी, जो इस्लाम धर्म का पवित्र किताब है, उस किताब में भी ये लिखा हुआ है कि ईसा मसीह एक अलौकिक जन्म या एक कुंवारी जन्म के कारण हुआ है और इस्लाम धर्म उसको एक्सेप्ट करते हैं और इस्लाम धर्म इस कुंवारी जन्म को स्वीकार करते हैं। लेकिन फिर भी इस्लाम के धर्म के मुताबिक उन्हें ईसा मसीह को ईश्वर के एक पुत्र की तरह मानने में बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो एक लेमैन के आंखों से हम ये विश्वास करते हैं कि ईश्वर अपने ही फैसले के कारण, जो ईश्वर ने शैतान के ऊपर लिया है, ईश्वर को अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजने की आवश्यकता हुआ है, जो इस धरती पे आके मनुष्य को, जहाँ से वो ईश्वर के साथ बंधन में गिरा हुआ है, वहाँ से उस बंधन को पुनर्जन्म करने के लिए ईश्वर को अपने पुत्र की ज़रूरत है। तो ईश्वर का जो प्यार और मोहब्बत मनुष्य जाति के लिए है और ईश्वर का अपने ही फैसले के कारण जो शैतान के ऊपर ईश्वर ने लिया है कि औरत के बीज शैतान के सर को कुचलेगा, इसके कारण ईश्वर को अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजने की ज़रूरत थी और अभी आगे और ज़रूरत है कि वो अपने पुत्र को भेज के मनुष्य जाति को अपने साथ एक बंधन में आगे ले जाने के लिए। तो हम ये सोचते हैं कि आपको जो सुन रहे हैं, हमने आपको एक ऐसा टॉपिक दिया है
कि आप इसके बारे में सोच के कमेंट करके हमें बताएं कि क्या ये ऐसा एक कॉन्सेप्ट कि ईश्वर को एक पुत्र की ज़रूरत है, ये क्या वाकई ठीक है? और जो भी ईश्वर का पुत्र का जो काम आगे इस दुनिया में होने वाला है, उसके बारे में हम दूसरे एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक आप कमेंट करें और आपके समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। बाय बाय और जय हिंद।